जमीन में पोटाश की अहमियत, मुकम्मल हकीकत क्या है? किसान भाइयों के लिए मुकम्मल रहनुमाई। ज़रात। अस्सलाम अलैकुम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ज़रात, और आज की वीडियो में हम एक ऐसे खाद के बारे में तफसील से बात करेंगे जिसे अक्सर किसान नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पौधे की मजबूती, पानी के बेहतर इस्तेमाल, फूल और दाने की नशोवनमा और मजमूई पैदावार में उसका अहम किरदार है, और वो है पोटाश यानी पोटासियम। आज हम बात करेंगे कि पोटाश असल में है क्या, जमीन में उसकी क्या अहमियत है, पौधे को पोटाश की जरूरत क्यों होती है, पोटाश की कमी की अलामात क्या हैं, कपास, मकई, तल और गन्ने में पोटाश का क्या किरदार है, एसओपी और आईएमओपी में क्या फर्क है, पोटाश कब और कैसे डालनी चाहिए, और सबसे अहम बात, क्या हर जमीन में पोटाश डालना जरूरी है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि किसान को पोटाश खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पोटाश क्या है किसान भाइयों? पोटाश दरअसल पौधे के लिए जरूरी 3 बड़े ग़िज़ाई अनासर में से एक है। हम आम तौर पर NPK का नाम सुनते हैं। N बराबर नाइट्रोजन, P बराबर फास्फोरस के बराबर पोटाशियम, यहाँ के से मुराद पोटेशियम है। नाइट्रोजन पौधे की सब्ज बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करती है, फास्फोरस जड़ों और इब्तदाई नशोवनमा में अहम है, जबकि पोटाश पौधे के अंदर पानी के तवाज़न, ग़िज़ाई अज्जा की मुंतक़ली, मजबूती और कई अहम जिस्मानी अमल में किरदार अदा करती है। इसलिए पोटाश को सिर्फ एक आम खाद समझना दरअसल नहीं। पोटाश पानी के इस्तेमाल में मदद करती है। पोटाश का एक अहम किरदार पौधे के पानी के तवाज़न से मुताल्लिक़ है। जब जमीन में नमी कम हो, दर्जा हरारत ज्यादा हो और फसल को गर्मी का सामना हो, तो मुनासिब पोटाश पौधे को पानी के इस्तेमाल और अंदरूनी तवाज़न को बेहतर तरीके से बरकरार रखने में मदद देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, पोटाश पानी का मुतबादल नहीं है। अगर फसल को पानी की जरूरत है तो सिर्फ पोटाश डालकर आबपाशी का मसला हल नहीं किया जा सकता। यानी पोटाश फायदा जरूर देती है, लेकिन मुनासिब आबपाशी, जमीन की हालत और बाकी ग़िज़ाई अज्जा भी जरूरी हैं। पौधे की मजबूती में पोटाश का किरदार किसान भाइयों, अगर फसल की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो लेकिन पौधा कमजोर हो तो तेज हुआ, बारिश या ज्यादा नमी की सूरत में फसल के गिरने का खतरा बढ़ सकता है। पोटाश पौधे के अंदर मुख्तलिफ जिस्मानी अमल को सपोर्ट करती है और मजबूत नशोवनमा में किरदार अदा करती है। खास तौर पर मकई जैसी फसल में पौधे की मजमूई मजबूती बहुत अहम है। लेकिन याद रखें, सिर्फ पोटाश डालने से कमजोर फसल लाजमी तौर पर मजबूत नहीं हो जाती। अच्छी फसल के लिए मतवाजन खाद पल्स मुनासिब, पानी पल्स, अच्छी जड़ें पल्स, बीमारी और कीड़े का बुरोकत कंट्रोल सब जरूरी हैं। मकई में पोटाश की अहमियत अब आते हैं मकई की तरफ। मकई में पोटाश पौधे के पानी के इस्तेमाल, ग़िज़ाई अज्जा की मुंतक़ली, जड़ों और मजमूई नशोवनमा में अहम किरदार अदा करती है। अगर जमीन में पोटाश की कमी हो तो पौधे की सेहत मुतासर हो सकती है और बाद हालात में पत्तों के किनारों पर पीलापन या झलसने जैसी अलामात जाहिर हो सकती हैं। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ पता देखकर पोटाश की कमी का हतमी फैसला न करें, क्योंकि पत्तों का पीला होना कई दूसरी वजूहात से भी हो सकता है, मसलन नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या पानी का मसला। इसलिए बेहतर तरीका मिट्टी का तज्जिया और फसल की मजमूई हालत देखना है। कपास में पोटाश, कपास में भी पोटाश अहम ग़िज़ाई उन्सर है। कपास की फसल में पौधे को एक लंबे अरसे तक बढ़ोतरी, फूल, टिंडे और फाइबर बनाने के लिए ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है। मुनासिब पोटाश पौधे के पानी के तवाज़न, ग़िज़ाई अज्जा की मुंतक़ली और मजमूई सेहत में किरदार अदा करती है। कपास में पोटाश की कमी की सूरत में पुराने पत्तों पर किनारों से पीलापन या बाद में जलने जैसी अलामात जाहिर हो सकती हैं। लेकिन एक मर्तबा फिर याद रखें, अलामत देखकर फौरन पोटाश डालने के बजाय पहले वजह मालूम करें। तल की फसल में पोटाश, तल को भी दूसरे ग़िज़ाई अज्जा के साथ पोटाश की जरूरत होती है। तल की फसल में मुनासिब ग़िज़ाइयत पौधे की मजबूती, जड़ों की नशोवनमा और मजमूई पैदावार में मदद करती है। अगर जमीन में पोटाश पहले ही मुनासिब मिक़दार में मौजूद है तो बलावजा ज्यादा पोटाश डालने से जरूरी नहीं कि पैदावार उसी हिसाब से बढ़ जाए। यही वजह है कि सोइल टेस्ट बहुत अहम है। गन्ने में पोटाश, गन्ने की फसल भी पोटाश इस्तेमाल करने वाली फसलों में शुमार होती है। गन्ने में पानी का इस्तेमाल, पौधे की मजबूती और ग़िज़ाई अज्जा की मुंतक़ली अहम अवामिल हैं।
खास तौर पर ऐसी जमीन जहां पोटाश कम हो, वहां मुनासिब पोटाश मैनेजमेंट फायदा दे सकती है। लेकिन गन्ने में भी सिर्फ पोटाश पर तोजा देना काफी नहीं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आबपाशी, जमीन की साखत और फसल की उम्र सबको सामने रखना जरूरी है। पोटाश की कमी की आम अलामात अब एक बहुत अहम हिस्सा। अगर जमीन में पोटाश की कमी हो तो बाद फसलों में आम तौर पर पुराने पत्तों के किनारों से पीलापन, फिर किनारों का भूरा या झलसा हुआ नजर आना और शदीद कमी में पत्ते खश्क होने लगना जैसी अलामात देखी जा सकती हैं। लेकिन याद रखें, यह अलामात सिर्फ पोटाश की कमी की वजह से नहीं होते। पानी की कमी, जड़ों का मसला, नमकियात, दूसरी ग़िज़ाई कमी या बीमारी भी ऐसी अलामात पैदा कर सकती है। इसलिए सिर्फ आंख से देखकर महंगी खाद खरीदने के बजाय मुमकिन हो तो मिट्टी का टेस्ट करवाएं। एसओपी और एमओपी में क्या फ़र्क है? किसान भाइयों, मार्केट में पोटाश की मुख्तलिफ इक़साम मिलती हैं, जिनमें दो मारूफ नाम हैं। एमओपी, मोरेट ऑफ पोटाश। एमओपी आमतौर पर पोटेशियम क्लोराइड पर मुश्तमिल खाद है। इसमें पोटाश की मिकदार ज़्यादा होती है और यह उमूमन निस्बतन कम कीमत पोटाश का जरिया बनती है, लेकिन उसमें क्लोराइड भी होता है। एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश। एसओपी में पोटाश के साथ सल्फर भी मिलता है और उसमें क्लोराइड बहुत कम होता है। उसीलिए क्लोराइड सेंसिटिव फसलों या मखसूस हालात में एसओपी को तरजीह दी जा सकती है। लेकिन एसओपी आम तौर पर ओपी से महंगी होती है। क्या महंगी एसओपी हमेशा बेहतर है? यह बहुत अहम सवाल है। जवाब है, जरूरी नहीं। किसान भाइयों, सिर्फ इसलिए कि एसओपी महंगी है, हर जमीन और हर फसल में उसे इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। अगर आपकी फसल और जमीन एमओपी को बर्दाश्त करती है और क्लोराइड का मसला नहीं है तो एमओपी एक मुनासिब जरिया हो सकती है। लेकिन जहां क्लोराइड हसासियत, जमीन की मखसूस हालत या सल्फर की जरूरत हो, वहां एसओपी ज्यादा मुनासिब इंतखाब हो सकती है। यानी खाद कीमत देखकर नहीं, जमीन और फसल की जरूरत देखकर मुंतखब करें। पोटाश कब डालनी चाहिए? पोटाश डालने का वक्त फसल, जमीन, खाद की किस्म और मिट्टी में मौजूद पोटाश की मिकदार पर मुनहसर होता है। आम असूल ये है कि पोटाश को फसल की ग़िज़ाई ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन की तैयारी या इब्तदाई खाद के प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। कुछ फसलों में उसे बाद के मरहले में भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर फसल के लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना दरअसल नहीं। मसलन कपास का प्रोग्राम अलग होगा, मकई का अलग, तल का अलग और गुने का अलग। किसानों की एक बड़ी गलती, कुछ किसान कहते हैं पोटाश डाल दो, फसल खुद ब खुद बहुत ज्यादा पैदावार देगी। ये बात दुरुस्त नहीं। फसल की पैदावार एक ही खाद से नहीं बनती। पैदावार के लिए जरूरी है अच्छा बीज, सही वक्त पर काश्त मुनासिब, नाइट्रोजन मुनासिब, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और दूसरे जरूरी अनासिर सही, आबपाशी, जड़ी बूटियों का कंट्रोल और कीड़ों और बीमारियों का बरोक्त कंट्रोल। ज्यादा पोटाश डालने का नुकसान, ये भी याद रखें कि ज्यादा खाद हमेशा ज्यादा पैदावार नहीं देती। अगर जमीन में पोटाश पहले ही काफी है तो गैर जरूरी मिकदार में पोटाश डालने से इजाफी खर्च होगा और ग़िज़ाई तवाज़ुन भी मुतासिर हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अंदाजे से नहीं, जरूरत के मुताबिक खाद इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन तरीका सोइल टेस्ट। अगर आप अपनी जमीन में पोटाश के बारे में वाकई दरअसल फैसला करना चाहते हैं तो मिट्टी का तज्जिया करवाएं। मिट्टी के टेस्ट से आपको मालूम हो सकता है कि जमीन में पोटाश की मिकदार कितनी है, फास्फोरस की हालत क्या है, पीएच कितना है, नमकियात का क्या मसला है और फसल के लिए किन ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत ज्यादा है। इससे आप गैर जरूरी खाद पर खर्च करने से भी बच सकते हैं। किसान भाइयों के लिए आखिरी मशूरा, अगर आपकी जमीन में पोटाश की कमी है तो उसे नजरअंदाज न करें। लेकिन अगर जमीन में पोटाश पहले ही मुनासिब मिकदार में मौजूद है तो सिर्फ रिवायत की वजह से हर साल पोटाश डालना भी जरूरी नहीं। अपनी फसल, जमीन, पुछली खादों और मिट्टी के तज्जिए को सामने रखकर फैसला करें। और एक बात हमेशा याद रखें, अच्छी पैदावार सिर्फ ज्यादा खाद से नहीं, मतवाजन ग़िज़ाइयत से हासिल होती है। वीडियो का इख्तिताम। किसान भाइयों, अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ज़ारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वक्त कौन सी फसल काश्त कर रहे हैं।
ओपी का इंतखाब और खाद डालने का मुकम्मल शेड्यूल भी बताएंगे। ज़रात को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ बात होगी किसान के फायदे की, हकीकत के साथ। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद।